लगाना है, आप खुद अप्लाई करो एग्जाम के पहले, इस कोर्स में आप एनरोल करो, आपको श्योर दिखाया जाएगा कैसे नंबर बूस्ट होते हैं। मतलब आप नेगेटिव करते नहीं हो, आप पॉजिटिव ही करते हो, एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट ही होते हैं आपके। ये आपको रियल टाइम सिनेरियो में मैं दिखाता हूँ पेपर्स के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगा करके, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूँ, कैसे रिस्क को टैकल करना है, माइंडसेट आपको डेवलप करता हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे टेक्निक्स, पूरे साइंटिफिक टेक्निक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स से 60 से 80 नंबर आप लोग बढ़ा सकते हो कम टाइम में। तो देखो यार, एक और नया एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। ठीक है, पिछले कुछ एपिसोड्स को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया चैनल पे यार, काफी सारे नए बच्चे डेली बेसिस पे जुड़ रहे हैं, आप सबको वेलकम है यार, चैनल पे आओ। ठीक है, इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करो, लाइक करो उन स्टूडेंट्स के साथ में जिनको आप अपना कंप्यूटर नहीं मानते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो जितने बच्चे नए आ रहे हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाता हूँ इस चैनल के अंदर में, ये जेन्युइन चैनल है जिसमें आपको लॉजिकल साइंटिफिक ट्रिक्स देखने को मिलते हैं, सारी चीजें विद लॉजिक में आप लोगों को समझाता हूँ। ये नहीं कि आप रैंडम गेस कर लो, रैंडम तुक्का मार लो, तुक्केबाजी, यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग जिसको बोलते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एपिसोड में मैंने आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और 2 मेरे पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने इस एपिसोड में आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, और इन 4 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। ये चारों क्वेश्चन हमारे 10 अप्रैल के शिफ्ट 1 2023 का उस पेपर से हैं, और बैक टू बैक एपिसोड्स में भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो हमारा अगला एपिसोड होगा, ये सारे भी सेम पेपर के होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में हमारा तुक्का ट्रिक्स लगता है। तो ये एपिसोड्स आगे आएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड्स आपको जो है तुरंत मिल जाए। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे हैं ना यार हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और वो कोर्स के बारे में जानते तो हैं, बट उनको समझ नहीं आता है कैसे बेनिफिट करेगा। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, एकदम जीरो पे हो, कुछ नहीं आता आपको, एकदम बैक बेंचर हो, गए गुजरे हो, वहां से कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगा के 80-100 नंबर लाने हैं, ये मैंने कोर्स के अंदर में दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेशन पूरा। ठीक है, बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में दिखाया है। सो अगर आप एकदम गए गुजरे स्टूडेंट हो, मान लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप तुक्का मार के जो है 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल इतना आप ला सकते हो। फिर अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है, SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों को थोड़े कम नंबर पे जो है आपको मिल जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस कोर्स में एनरोल करो। और अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो आपका स्कोर अगर 60 से 100 के बीच में आ रहा है, मान लो वहां से 170 180 आपको लेकर के जाना है, या फिर 150 आ रहा है, 180 जाना है, 200 जाना है, 200 आ रहा है, 220 जाना है, 250 आ रहा है, 260 जाना है, तो उस रेशियो में आप समझ सकते हो इंप्रूवमेंट आपको जो पॉसिबल है जनरल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एकदम जेन्युइन कोर्स है, 10 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, मतलब आप समझ लो एक दिन में आप कोर्स को देख सकते हो। अप्लाई करोगे इमीडिएटली आपको मॉक टेस्ट में जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहा हूँ डेली बेसिस। 2999 का कोर्स अभी आपको 1999 में मिल रहा है, कुछ दिन में इसकी प्राइस जो बढ़ जाएगी। अभी एनरोल करो, आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए कोर्स आपका वैलिड है, तो सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आप एनरोल करोगे, आपके पास में एक्सेस सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं आपको तुक्का ट्रिक समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर। आपको मैं बता दूं आपको कैसे करना है, मेरे साथ एंगेजमेंट अगर आपको रखना है तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। कमेंट आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में ऐसे स्टार्ट करो वीडियो को, क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करो, आपकी प्रैक्टिस भी होगी वीडियो के साथ साथ। क्वेश्चन 1 में क्या तुक्का लगाओगे, 2 में क्या लगाओगे, 3 में क्या लगाओगे, उस हिसाब से कॉमेंट करते रहो। वीडियो के एंड में मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगा, आप मैच करके बताना कितने सही हुए कितने क्या हुए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भाई अर्थ के जो सरफेस है ना, अर्थ का जो सरफेस है, ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है मान लो, ठीक है, और स्फेरिकल है, जो भी है वो सारी चीजें तो है ही, स्फेरिकल है इस तरीके से। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे मैंने ले लिया, अर्थ के सरफेस पे मेरा जो वेट है वो 200 न्यूटन का है। मतलब यहाँ पर मेरी जो mg की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन। ठीक है ना, क्या कह रहा है हमको, डेप्थ d इक्वल टू r/2। मतलब नीचे अगर मैं चले जाऊं, मान लो इसका रेडियस r हो सर्कल का, तो अगर मैं डेप्थ में चले जाऊं और डेप्थ कितना हो, r/2 के जितना हो, तब मेरा वेट वहां पर क्या होगा। ठीक है, वेट मेरा यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी एट अ डेप्थ इतना, तो यहाँ पर मेरा mg' हो जाएगा। अब कॉमन सेंस सी बात है कि g' की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं भी याद है, थोड़ा बहुत भी आपको धुंधला भी याद है कि भाई g' कम हो जाता है नीचे जाने पे और ऊपर जाने पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला क्या होता है, g' इक्वल्स टू
G इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला होता है नीचे जाने पे, है ना। और ऊपर जाने पे क्या होता है हमारा, G डैश इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर। ये फॉर्मूला तब होता है जब हमारा H जो होता है वो वेरी वेरी लेस देन R हो, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन पे आता है। खैर ये तो थ्योरी का पार्ट है, बट इतना आपको कॉमन सेंस है कि भाई हमारा G की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब G डैश जो है वो G से छोटा रहेगा। तो कुछ भी नहीं करना आपको यार, अगर ऊपर 200 है तो नीचे 200 से कम रहेगा। तो आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आप देखो 400, 500, 300 एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन डी। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो यहाँ पर, विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन आप ऑप्शन डी को यहाँ पर मार्क कर सकते हो। काफी सारे गधे बच्चे होते हैं जो मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं और फिर ना कमेंट करते हैं कि अरे तुक्का थोड़ी लगता है, ये थोड़ी होता है, तुक्केबाजी से थोड़ी होती है। अरे भाई ये इंटेलिजेंट गेसिंग है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन है, ये वो तुक्का नहीं है जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसा नहीं है आपका। ये सारी चीजें लॉजिकल होती है, आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हो। मैं कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं हूँ, मैं NIT त्रिची पहुंचा था ये करके, मैंने अपने नंबर बढ़ाए थे, मेरा स्कोर 130 के रेंज में आता, मैंने वहां से 175 180 इस रेंज में मैं पहुंचा था, NIT त्रिची सिक्योर किया था मैंने। स्टेट एग्जाम के अंदर में WBJ के अंदर में मैंने 849 रैंक लाई थी, अंडर 1000 रैंक। जादवपुर यूनिवर्सिटी सर्च करके देख लेना, वो कॉलेज मेरे को मिल रहा था। NIT त्रिची की रैंकिंग आप देख लेना, वो कॉलेज मेरे को मिला और मैं उसमें जाके पढ़ा NIT त्रिची में। तो जादवपुर, NIT त्रिची, इंडिया के टॉप 10-12 के अंदर जो कॉलेजेस है वो मैंने सिक्योर करा इस ट्रिक्स के यूज से। तो आप क्यों नहीं कर सकते। IIT एडवांस भी मैंने क्रैक करा, 25,000 मेरी रैंक आई थी एडवांस में, वहां भी मैंने कई सारे नंबर बढ़ाए थे। तो जब आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा झुक करके ये मेथड्स की एप्लीकेशन देखनी चाहिए, तो आपको ये मुसीबत के टाइम पे बचाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। और इसीलिए यार इतने सारे हजारों लाखों बच्चे AR स्क्वाड को फॉलो करते हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या दिया है, इसको फील करके हम तुक्का मार सकते हैं। क्या कह रहा है हमको, अगर सॉल्व करना नहीं आता तभी ट्रिक लगाओगे, ये भी आप ध्यान रखना। सॉल्व करना आता है तब थोड़ी ट्रिक लगाओगे। तो इसको अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो पहले 15 डिग्री दिया है, तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ पहले तो, ठीक है। पहले क्या है 50 मीटर, तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसा कर लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो जब मैंने 15 डिग्री पे फेंका, 15 डिग्री क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, है ना। अब 45 को 3 पार्ट में तोड़ूंगा तो 15 निकलेगा, तो 45 को मैं 3 पार्ट में तोड़ूं तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे मेरा ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन निकल रहा है। फील आ रही है आपको इस चीज की, 50, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर 45 डिग्री पे मैं फेंकता तब क्या निकलता। तो पहले तो आप ऑप्शंस देखोगे, तो ऑप्शंस में आपका एक तो 50 ही दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में 50√2 है। 50√2 मतलब समझ रहे हो ना, 50√2 मतलब आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दिस विल बी 50 इंटू 1.7 1.4, 50 इंटू 1.4, ये हो गया आपका 70 के आसपास। समझ रहे हो बात को, है ना, अप्रोक्सीमेटली 70। तो 50, 60, 70 ये आपका हो गया ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी। फिर 100 आपका है ऑप्शन सी, 80, 90, 100 ये आपका हो गया ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी कितना हो गया, 100√2, 100 इंटू 1.4 ये हो गया 140 के आसपास। समझ रहे हो, तो 140 के आसपास ये आपका हो गया ऑप्शन डी। अब यार आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि ये जो है आपका सी के पास जाना चाहिए। फील आ रहा है आपको कि भाई अगर मैं 45 डिग्री पे सेम स्पीड सेम एनर्जी के साथ में फेंकता हूं तो उससे क्या होगा, जो मोशन है हमारा किस तरीके से होगा। 45 पे मैं फेंकूंगा तो इस तरीके से आप देखो, फील करो, ये हमारा सी के पास जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। सेम वेलोसिटी से फेंके तो बी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। 45 पे मैक्सिमम रेंज होता है वैसे भी, और डी थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। तो ये एक अच्छा इंट्यूशन से आप गेस यहाँ पे मार सकते हो। फील आ रहा है आपको, सॉल्व करना नहीं भी आता, मान लो फॉर्मूला भूल गए। बहुत सारे बच्चे आप सोचो 300 नंबर का JEE मेन का पेपर होता है, 100 नंबर पे आपकी 90 परसेंटाइल के आसपास आ जाती है। तो आप समझ लो 90% बच्चे ये सारे आसान क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से तो इतना कम आता है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप एक गेस मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी, कॉमन सेंस। आपने क्रिकेट थोड़ा देखा है, फील करा है, टीवी में आपने कुछ देखा हो, विराट कोहली को आपने कभी छक्का मारते हुए देखा हो 45 डिग्री एंगल पे, और 15 डिग्री पे कभी शॉट मारते हुए देखा, आपको फील आता होगा थोड़ा बहुत कि भाई ये यहाँ पहुंचेगा तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पहुंचेगा। डायग्राम से दिख रहा है डी बहुत दूर हो गया, ठीक है। अब इतना भी बड़ा थोड़ी होगा कि साला यहाँ गिरे, और इतना भी छोटा थोड़ी होगा कि यहाँ गिरे, ठीक है। आपको बना के ही फील आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब आप आ जाओ, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। तो पहले का तो आंसर हो गया डी और दूसरे का आंसर हो गया हमारा सी। क्लियर हो गया। तो तुक्के से हमने दोनों क्वेश्चन सही कर लिए।
ऐसे बहुत क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, एक ही पेपर के ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, या फिर एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज एल। बोर्स ऑर्बिट में अगर एल है, बोर्स ऑर्बिट में क्या है, एल है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर 0 होने के चांसेस बहुत कम है। आप समझ रहे हो, फील करो कि भाई आपको चेंज पूछा है, चेंज 0 तब होगा, देखो आप समझना, ये केस ए है, ठीक है। केस बी में अगर वैल्यू 3l/2 होगी तब आंसर ए आएगा, समझ रहे हो। केस बी में वैल्यू अगर एल होगी तब आंसर बी आएगा, केस बी में वैल्यू अगर 2l होगी तब आंसर सी आएगा, और अगर 3l होगी तो आंसर डी आएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, क्योंकि चेंज पूछा है। अगर मतलब ये n=1 है, मान लो ये n=2 है, समझ रहे हो, तो चेंज आपका l/2 आएगा, 0 आएगा, आपका l आएगा और 2l आएगा। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग आपको फील आएगा कि भाई 0 के चांसेस तो बहुत कम है, दोनों में सेम होने के चांसेस कम है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ऑर्बिट चेंज हो रहा है ना, सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 0 के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई n की वैल्यू 2 हो रही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आने लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा बहुत mvr=nh/2π होता है ना, थोड़ा बहुत आपको याद आएगा। तो पहले n की वैल्यू 1, बाद में 2, तो जो चेंज है वो l का आएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं भी कर सकते हो तो आपने एटलीस्ट एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना है, कैसे प्रोसीड करना है, राइट। तो यहाँ पर अब ए, सी और डी में आपको तुक्का लगाना है, ए, सी और डी में आपको तुक्का लगाना है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या तुक्का लगाओगे। ए, सी और डी में आपको तुक्का लगाना है, ए, सी और डी में आपको तुक्का लगाना है। आपको क्वेश्चन देख के क्या सबसे ज्यादा फील आ रहा है कम नॉलेज पे, ये आप देखो कि भाई n की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो गई। क्या आपको लगता है 3l हो जाएगा, क्या आपको लगता है 3l/2 हो जाएगा, क्या आपको लगता है 2l हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तुक्का मारना है, समझ रहे हो। तो इवन इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन बेनिफिशियल ही होता है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से। क्या कह रहा है अपने को, अपने को कह रहा है एक पार्टिकल है मास m का, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो भिड़ता है किससे, एक मास 2m से, जो कि स्टेशनरी था। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप सिंपल सा चीज सोचो, आपका जो भी वजन है, आप इमेजिन करो आप मास कितने भी केजी के हो, आप 50 केजी के, 60 केजी के आप हो, जो अभी वीडियो देख रहे हो 40 केजी के हो, ठीक है। तो आप सोचो और आप भिड़ते हो आपके डबल वेट वाले इंसान से, जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। या फिर आप बॉल इमेजिन करो, ठीक है, एक बॉल आपने फेंका किसी स्पीड से और वो अपने डबल वेट के मास के बॉल से भिड़ता है और चिपक जाता है। तो इसका मतलब दोनों चिपक के फिर एक साथ मूव करेंगे, 3m जो है अब वो एक साथ मूव करेगा, मूव टुगेदर लिखा है ना। तो क्या आप एक बात बताओ, आपकी जो स्पीड v थी क्या वो कम नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, सेम स्पीड से थोड़ी मूव करोगे, क्योंकि इसके मास के वजह से अब क्या हो गया, मास ज्यादा हो गया, वेलोसिटी का कम हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व होता है ना बेसिकली। तो आप यहां से ये देख सकते हो कि आपका ये जो ऑप्शन है ना v, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब थोड़ा अगर आप इंट्यूशन से फील करोगे तो आपको लगेगा v/2 भी नहीं होगा और v/4 भी नहीं होगा। क्यों बताऊं, क्योंकि v/4 बहुत छोटा है और v/2 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, फील करना होगा आपको। देखो एक्चुअल सोल्यूशन बड़ा इजी है, आपका पहले मोमेंटम था mv, बाद में आपका मोमेंटम क्या हो गया, m+2m × v'। तो यहां से तो बड़ा इजी हो गया, v' = v/3, बड़ा आसान सवाल है। इससे आपको ये भी समझ आता है कि जेईई में कितने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टिल 90% बच्चे 100 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। क्या वो समझ में आ रहा है। बट इवन तो अगर आपको गेस करना है तो आप एक प्रॉपर इंट्यूशन से v/3 को यहाँ पर गेस कर सकते थे, क्योंकि आपको एक फील आ जाएगा ये करने के बाद में कि भाई v तो हो नहीं रहा, v/4 बहुत छोटा लग रहा है, v/2 भी बड़ा है। आप इमेजिन करो एक बॉल है, दूसरे बॉल से भिड़ा और चिपक गया, और चिपक के वो साथ में चल रहे हैं, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक फील अगर आपको आ रही है तो आप बढ़िया गेस कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू एलिमिनेटेड वन ऑप्शन। तो ऑन एन एवरेज आप देखो, हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट किए, किसी में एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, किसी में हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मान लो लेट्स से 30 क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके करो और 15 सही हो 15 गलत हो, तो आप 15 सही के 60 नंबर और 15 गलत के -15, तो आप 45 मार्क्स यहाँ पे जो है बूस्ट करते हो, इंक्रीमेंट करते हो। मैंने ऐसे ही किया था यार, NIT त्रिची में ऐसे ही पहुंचा था। अब काफी सारे बच्चों को क्या होता है ना, एक डर रहता है कि अरे सर नेगेटिव हो गया तो
तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखो, ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे तुक्का ट्रिक्स देखना है, लगाना है, आप खुद अप्लाई करो एग्जाम के पहले, इस कोर्स में आप एनरोल करो, आपको श्योर दिखाया जाएगा कैसे नंबर बूस्ट होते हैं। मतलब आप नेगेटिव करते नहीं हो, आप पॉजिटिव ही करते हो, एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट ही होते हैं आपके। ये आपको रियल टाइम सिनेरियो में मैं दिखाता हूँ पेपर्स के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगा करके, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूँ, कैसे रिस्क को टैकल करना है, माइंडसेट आपको डेवलप करता हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे टेक्निक्स, पूरे साइंटिफिक टेक्निक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स से 60 से 80 नंबर आप लोग बढ़ा सकते हो कम टाइम में। इस नंबर पे अभी व्हाट्सअप करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एनरोल करो, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल कर लो, एक दिन में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर कॉम्बो में एनरोल करना, हमारे टीम को व्हाट्सअप करो, बोलो कॉम्बो चाहिए, सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, तो आप टीम को मैसेज करके पूछ सकते हो कॉम्बो ऑफर क्या है। अभी इसके मैं आंसर आपको फटाफट से बता देता हूँ। इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, फोर्थ क्वेश्चन का, आपको तो यहाँ पर फील आ ही गया होगा कि आंसर हमारे पास में सी के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो सी ही इसका आंसर है फोर्थ का, और हमारे पास में जो थर्ड है उसका आंसर है सी, क्योंकि इसका NH/2 होता है। तो पहले NH/2 वॉज लाइक MVR इक्वल्स टू NH/2 होता है, तो पहले n की वैल्यू 1 थी, तो MVR मतलब L विल बी इक्वल टू H/2, और बाद में n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2H/2, तो ये 2L हो गया। 2L माइनस L, जो चेंज आएगा वो L का आएगा, समझ रहे हो, जो चेंज आएगा वो L का आएगा। ठीक है, 2L माइनस L, ये वाला केस 2L माइनस L, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास में DCCC, ये हमारे पास में आंसर हुए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में जिनको आप कंप्यूटर नहीं मानते हो। और भी वीडियोस आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ मैं बैक टू बैक, अगले एपिसोड्स के लिए इंतजार करो। सेम पेपर के और भी क्वेश्चंस लूंगा, फिजिक्स के बहुत शानदार शानदार तुक्का ट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा। चैनल के साथ में आप लोग जो है बस जुड़े रहो, आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे एग्जाम्स में इस साल क्रैक करवा के दूंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है।